पीएम मोदी समेत 144 प्रत्याशियों के लिए वोटर कल दबाएंगे बटन, बूथ पर पहुंचने लगी पोलिंग पार्टियां। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम और 7वें चरण की वोटिंग के करीब पहुंच चुका है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल समेत 144 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही अपने बूथों पर रवाना होने लगी हैं। कई बूथों पर तो पहुंच भी चुकी हैं। 13 लोकसभा सीटों के साथ सोनभद्र की दुगदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। यह सीटें 11 जिलों में स्थित हैं। मोदी खुद वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और गंगा किनारे बसे इस प्राचीन आध्यात्मिक क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय चुनौती दे रहे हैं। राय 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को इस सीट पर चुनौती दे चुके हैं। वहीं गोरखपुर संसदीय सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। वहां से योगी लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब तक 2 उपचुनाव 1917 और 2018 समेत कुल 19 बार हुए चुनावों में गोरखपुर सीट पर योगी के अलावा 4 बार उनके गुरु महंत अवैधनाथ और 1 बार गुरु महंत दिग्विजयनाथ सांसद रह चुके हैं। योगी गोरखपुर शहर के विधायक और प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद के 2 घटक दलों अपना दल और सहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाष परा के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से अपना दल प्रमुख व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से रिंकी कौर चुनावी रण में हैं। वहीं घोसी लोकसभा क्षेत्र से सुभाष परा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर मुकाबले में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 7वें चरण में 13 लोकसभा सीट पर कुल 2,55,56,877 मतदाता हैं, जिसमें 1,33,10,897 पुरुष, 1,17,44,922 महिलाएं और 1,058 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि सोनभद्र जिले से दुधी विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सोनभद्र जिले में दुधी विधानसभा क्षेत्र से 2022 में चुने गए भाजपा विधायक राम दुलार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराए जाने से उनकी अयोग्यता के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवार में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से, भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री काजल निषाद गोरखपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही बहुमत समाज पार्टी ने भी यह सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज।